इस गांव के शिव मंदिर में इच्छाधारी नागिन कर रही है 5 सालों से पूजा। लेकिन फिर जो हुआ देखकर गांव वाले कांपने लग गए। 21वीं सदी में भी जब हम नाग और नागिन के होने के साक्ष्य पाते हैं तो आश्चर्य तो होता ही है। क्या ये संभव है कि इच्छाधारी नागिन, वो भी 500 साल पुरानी, आज भी महादेव की पूजा अर्चना करती है? इन सवालों का जवाब देंगे, पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैरत की बात तो ये है कि 500 सालों से पूजा करने वाली ये नागिन आखिर इतने सालों से किसी को नजर क्यों नहीं आई। ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दशावा की, जहां सदियों पुराना एक शिव मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उस मंदिर में सालों से एक इच्छाधारी नागिन रूप बदलकर उस मंदिर में शिव जी की पूजा करने आती है। ये इच्छाधारी नागिन हर नाग पंचमी को इस मंदिर में ही आकर भोलेनाथ को जल चढ़ाती है। दरअसल 500 साल पहले एक नाग और नागिन के जोड़े को एक भूमिहार का परिवार अलग करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त इस जोड़े ने पूरे गाँव और खासकर भूमिहार के परिवार का खूब विरोध किया था। साथ ही इन गाँव के लोगों ने अपने गांव की रक्षा करने के लिए नाग को मार दिया था और उसके बदले उस गांव को भोलेनाथ ने सजा दे दी। उस वर्ष पूरे गांव में सूखा आ गया था और गांव वालों को सजा मिल गई थी। पर नाग की मृत्यु वाली बात इच्छाधारी नागिन को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने एक एक करके पूरे गांव को खत्म कर दिया और अपना बदला पूरा कर दिया। इच्छाधारी नागिन का ये क्रोधित रूप और बदला देखकर महादेव खुद को रोक नहीं पाए और उस शिवलिंग से प्रकट होकर इच्छाधारी नागिन को श्राप दे दिया कि वो कभी भी मरेगी नहीं और यूं ही धरती लोक पर भटकती रहेगी। ये बात सुनकर नागिन महादेव के चरणों में गिरकर रोने लगी और माफी मांगने लगी, पर महादेव ने एक न सुनी। ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर आज तक हर साल वो इच्छाधारी नागिन नाग पंचमी के दिन महादेव से अपने ही उन्हीं गलतियों की माफी मांगने आती है। 500 सालों से इच्छाधारी नागिन इस धरती लोक पर भटक रही है और कहीं न कहीं ये घटना जिस गांव की है उनके लिए एक डर का माहौल है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनकी वजह से गाँव के लोग खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पिछले ही साल 15 छोटे बच्चों को इच्छाधारी नागिन ने डस लिया था, जिस वजह से उनकी तुरंत मौत हो गई थी। गाँव वालों ने ऐसी खबरें भी दी कि गाँव में जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होने वाली रहती है तब गांव में या तो दुल्हन को या फिर उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति की जान खतरे में होती है। कई मामलों में तो दुल्हन की मौत निश्चित होती है। यहाँ तक कि भूमिहार जिसने नागिन के पति को मार दिया था उसके पूरे खानदान को इच्छाधारी नागिन ने खत्म कर दिया। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इच्छाधारी नागिन के जोड़े को इनके पूर्वजों ने जान से मारने की कोशिश की थी, साथ ही नाग को भी मार दिया था। न अब तक इच्छाधारी नागिन का क्रोध शांत हो पाया है और न ही महादेव का। दशावा गाँव के लोग अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा गाँव अब नागिन के हवाले हो चुका है। पूर्वज कहकर गए हैं कि नाग नागिन के जोड़े को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उससे विनाशकारी और कुछ नहीं होता है। पूरा गांव मिलकर अपने पुराने शिव मंदिर में जाकर बस एक ही प्रार्थना करता है कि अब महादेव अपने गुस्से को शांत कर उस नागिन को मुक्ति दे दें, क्योंकि उसकी वजह से पूरा गांव एक बार विनाश की ओर जा रहा है। इच्छाधारी नागिन एक छटपटाती आत्मा की तरह रूप बदलकर पूरे गाँव में घूमती है, जिसकी वजह से असली इंसान होने और नागिन में अंतर नहीं समझ आता है और वे लोग शिकार हो जाते हैं। पूरे गाँव की अब एक ही मानसिकता है, क्योंकि महादेव जल्द से जल्द अपने गुस्से को शांत कर नागिन को मुक्त कर रास्ता दिखाएं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।